बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी बिल्कुल करीब आ चुकी है, इलेक्शन का दौरा है। तकरीबन आज 1 महीना जो है वो बकाया रह गया, 1 महीने से भी कम दिन जो है वो बकाया रह गए हैं। इलेक्शन की आमद है। इसी सिलसिले में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के लिए और हमारे जो यंगस्टर हैं, नौजवान लड़कियां लड़के, उनके लिए बहुत ही अहम खबर जो है वो आई है। वो कहते हैं हवा का ताज़ा झोंका नज़र आया है कि खान साहब जो है वो बाहर आने वाले हैं। बाकायदा डेट भी आ चुकी है और टाइम भी जो है वो बाकायदा अनाउंस हो चुका है कि खान साहब को अनकरीब कब रिहाई मिलेगी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अलावा कागजात नामज़दगी किन किन लोगों के जो है मंजूर हुए, PTI के जितने भी कारकुनान हैं, PTI के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो कागजात नामज़दगी मंजूर हुए हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और नाज़रीन, ये भी बात कर लेते हैं कि कल रात को इंटरनेट जो है वो बंद हुआ था, तो उसकी मेन क्या वजूहात निकली, किस वजह से जो है कल इंटरनेट जो है वो बंद हुआ था। तो ये सारी 3 डिस्कशन ज़रूरी हैं, ये कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल पाकिस्तान भर में जो है वो इंटरनेट की जो सर्विस थी वो क्यों बंद हुई थी। जैसा कि आप YouTube इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इनके जो लिंक्स थे वो डाउन क्यों हुए थे। एक हमारे सहाफ़ी भाई हैं, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन मतलब ये है कि सीनियर होने के बावजूद इंसान झूठ बोले तो मतलब अच्छी बात नहीं। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, भाई भी हैं हमारे, लेकिन उन्होंने बहुत जो है वो आके शोशा छोड़ा, झूठ बोला कि जी इंटरनेट सर्विस अब हमेशा के लिए पाकिस्तान में बंद हो गई है। जैसा कि चाइना में उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हुई हैं, अब अपनी ऐप्स बनेंगी तो वो चलेंगी। अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए इंटरनेट बंद हो चुका है, आज के बाद आपको इंटरनेट नसीब नहीं होगा। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि कल जो इंटरनेट, उसके पीछे जो मेन वजूहात थी वो ये थी कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंड रेजिंग हुई है। टेलीथॉन जो फ़ंड रेजिंग होती है वो पूरी दुनिया में जो है वो की जाती है, और कल वो जनाब शुरू हुई है। तकरीबन शाम 6 से रात 9 बजे तक उसका टाइम था, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेट और तमाम जो है मीडिया के प्लेटफार्म, इनको जो है सर्वर है, इनको डाउन कर दिया गया था। आपको ये पता है कि ज़ाहिर सी बात है, हुकूमती इख्तियारात होते हैं, हुकूमत जो चाहे करती है, और अपोजिशन के साथ जो होता है आपको पता है पूरी दुनिया में, जैसा कि बांग्लादेश में इंतखाबात हुए, अपोजिशन हारी तो उन्होंने भी जनाब अपने हथकंडे इस्तेमाल किए। तो ये छोटी मोटी मुखालफत होती रहती है, इससे आपने कभी परेशान नहीं होना। एक हुकूमती जो है वो चाल समझ लें कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ंड रेजिंग होनी थी उससे पहले जो है वो लिंक डाउन होना शुरू हुए तकरीबन शाम 5:15 बजे, और उसके बाद रात के 12 बजे तक जो है वो तमाम जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उनके लिंक्स जो हैं वो डाउन ही रहे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्विस जो है वो बहाल होना शुरू हो गई। जुज़वी सर्विस जो है वो 10 बजे के बाद बहाल होना शुरू हो गई थी। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई चीज़ भी पाकिस्तान में बंद नहीं हो रही। सबसे पहले ये बात बिल्कुल टोटल सरासर गलत थी। नंबर 2, नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि कागजात नामज़दगी जो है वो कितने लोगों के मंजूर हुए हैं और कितने लोगों के नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट पेश की है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामज़दगी मंजूर हुए हैं। उसके बाद 245 जो है वो मुस्तरद हुए हैं। PTI रहनुमाओं की जो है मुलाकात भी हुई है, और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए इलेक्शन कमीशन के लोगों की और PTI के जो मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए कि PTI के पूरे पाकिस्तान भर से 76% कागजात नामज़दगी जो है वो इनके मंजूर हुए हैं। ये जो लेवल प्लानिंग फील्ड ना देने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा जो है वो करवा दिया है। इतनी ज़्यादा लोगों के कागजात नामज़दगी मंजूर हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी कोई अबहाम है, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि हम मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा जो है वो करते रहते हैं कि जी PTI के किसी भी वर्कर के जो है वो
कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, ऐसे लोगों के चौधरी की जो बीवी है हिबा, उनके जो कागजात नामजदगी वो इसलिए मुस्तरद हुए हैं कि उनके नाम के ऊपर 9 से 10 जो है वो बैंक अकाउंट थे, और ऐसे लोगों के भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं जिनके नाम के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट बैंक की रसीद है, या कि कोई उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, या उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया। तो कागजात नामजदगी करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। जिन लोगों के कागजात नामजदगी नहीं पूरे हुए, उसके बाद जो है वो एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें आपने अपील भी दायर करनी है। कई लोगों की अपील के बाद भी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। तो मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए तो तकरीबन 2500 के लगभग बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और बल्ले के लिए। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी तादाद है। कुछ लोगों के जो नहीं हुए वो भी मैंने आपको वजह बता दी। और अब आते हैं मेन ख़बर की जानिब कि इमरान खान की जो रिहाई है अब 200% जो है वो मुतवक्को है, और इमरान खान साहब जो है जो 15 जनवरी शाम 7 बजे अवाम में होंगे, और 15 फरवरी को वो जलसे से खिताब भी करेंगे। ये कहना है जनाब पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर वकील जो कि इमरान खान साहब का केस भी लड़ रहे हैं, अज़हर सिद्दीक़ साहब, जो कि पहले दिन से खान साहब के वकील हैं और खान साहब के केसों को लेके चल रहे हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब का मैं थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो खान साहब के केस, और सुप्रीम कोर्ट में खान साहब के जो मामलात और केस हैं उनको देख रहे हैं। इसके अलावा अज़हर सिद्दीक़ साहब के लाहौर से कागजात नामजदगी जो है वो PTI की सीट के ऊपर जो है वो मंजूर हो चुके हैं, और ये PTI की तरफ से इलेक्शन भी लड़ेंगे। इन्होंने कहा है, इन्होंने कौम पर वादा किया है, अगर आपको इस बात का यकीन ना हो तो आप ट्विटर के X अकाउंट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि अज़हर सिद्दीक़ साहब का बड़ा ऐलान जो सामने आया है, और उनका कहना यही था कि अब जो है वो फाइनल राउंड है तो खान साहब की तमाम सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएंगी, और खान साहब 15 जनवरी वाले दिन शाम 7 बजे बाहर आ जाएंगे, और बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो इलेक्शन की कैंपेन जो है वो करेंगे। 8 फरवरी को होने वाले जो भी इलेक्शन होने हैं उसके सिलसिले में जो कैंपेन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन मैं आपको नाज़रीन ये यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अज़हर सिद्दीक़ साहब का ये ऐलान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आपके सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयद हो चुकी है, उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं कुछ केसेस में। इसके अलावा परसों उनकी पेशी भी है 10 तारीख के दौरान जो निकाह उन्होंने किया था। तो ये सारे मामलात अगर देखे जाएँ तो वो खान साहब बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये तो एक मायूस कुन अल्फाज हैं, लेकिन जो हमारी नौजवान नस्ल है वो यही सुनना चाहती है और देखना भी चाहती है कि खान साहब जो है वो जल्द अज जल्द बाहर आएँ और जो है इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें और जल्द से जुलूस उसी तरह करें। नाज़रीन मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि खान साहब से चंद एक जो गलती हुई अगर वो ना होती तो खान साहब की मकबूलियत जो है वो पूरी दुनिया में जिस तरह थी या जिस तरह है अभी तक उसमें रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई। जैसा कि आपने देखा कि द इकोनॉमिस्ट अखबार में उनका एक आर्टिकल शाया हुआ है कि खान साहब की तरफ से। इसी तरह आपको पूरी दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक के अखबारात में उनके आर्टिकल्स मज़ीद जो है वो भी नज़र आएंगे। तो खान साहब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहा है। कल जब थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद हुआ तो लोगों ने अफवाहें फैला दी पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, नई निगरान हुकूमत आ रही है, ये हो गया वो हो गया। तो खुदा रहा तस्दीक किया करें, सोची समझी साजिशों के ऊपर कभी भी ध्यान ना दिया करें, अफवाहों के ऊपर आप ध्यान ना दिया करें, जो 100% सच्ची खबर हो वो लोगों को दिया करें तो कि लोगों के माइंड ख़राब ना हो। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। नाज़रीन अगर आपके जहन में कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार करके तो जो है वो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।